नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो करियर वाला काम होता है उसमें बोलने से और मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, और इस तरह का जो करियर होता है इनके लिए ज़्यादा फलित अवस्था का होता है। शारीरिक मेहनत की उसमें ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है ना। अगर ये लोग शारीरिक मेहनत वाला करियर अपनाते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत कम रहती है। और दूसरी अगर चीज़ देखें, हथेली का आकार के साथ साथ मस्तिष्क की रेखा भी एकदम सुदृढ़ है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। और इस पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो चंद्रमा का पड़ रहा है, एक मंगल का पड़ रहा है। चंद्रमा कल्पना का ग्रह है और आपका मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का। और जब बुद्धि पे इसका जो है मस्तिष्क पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क की रेखा बड़ी सुंदर हो जिस प्रकार से आपकी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत विवेकवान होता है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है। जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहता है और मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं और ज़्यादातर मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर इस क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे क्षेत्रों में कार्य करेंगे जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठा हो या जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य किया जाए। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सरकारी नौकरी, इससे संबंधित क्षेत्र या व्यापार में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यही में इनकी जो है सफलता रहती है और इसी में इनकी प्रतिष्ठा होती है। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपकी उंगलियां भी इसी ओर जो है इशारा कर रही हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपका पर्वत है इसको कहते हैं हम बुध का पर्वत, मरकरी का माउंट, ठीक है ना। इसके ऊपर जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से लंबी है, अपने स्थान पे ही सीधी खड़ी है और यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पूर्व तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही, बल्कि लंबी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप लोग अगर प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो ऐसे लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, या ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के बहुत ज़्यादा गुण ऐसे लोगों के अंदर आते हैं। बोलने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, अपने को व्यक्त करने की समझ रहती है, क्षमता रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं बहुत सुंदर ऐसे लोगों का रहता है। दूसरी बात, ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और जो व्यक्ति अपने बलबूते पे ही सब कुछ करता है ना, सफल तो होगा, किसी के भरोसे तो रहता नहीं है। स्वयं करना है, अपने बलबूते पे करना है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे साथ साथ में अगर आप देखेंगे उंगली तो इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, साथ में मरकरी के माउंट में देखें आप बड़ी बड़ी रेखाएं आपको दिखाई देंगी, खड़ी 5 रेखाएं सुंदर अवस्था में खड़ी हैं। 5 रेखाएं हैं, सुंदर अवस्था में खड़ी हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों के अंदर सेवा भाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। आपके अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा है, व्यापार की बहुत सुंदर समझ है आपके अंदर, व्यापारिक गुण है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी हैं। डेफिनेटली कोई शंका नहीं है। दूसरी बात,
ऐसे लोगों का जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहता है, मानी उसके लिए कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहती है। ज़्यादातर मामलों में अभी तक हमने यही पाया है। अब देखिएगा, 5 लकीरें ज़्यादातर आपको 4 मिलेंगी, 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 7 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, लेकिन स्पष्ट रूप में 5 रेखाएं बहुत कम हथेलियों में मिलेंगी। बुद्ध पर्वत पे खड़ी आपकी हथेली में है, सुंदर है। कहीं ना कहीं व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, मानी बुद्धि चातुर्य में बहुत आगे है और आत्मज्ञान भी है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, स्वयं का आत्मज्ञान है। और देखिएगा, अपने जीवन काल में अपने परिवार और समाज से हटकर कुछ करने की कोशिश है, जिसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, उस प्रकार की सोच है। ज़्यादातर ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधान कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि खोज प्रवृत्ति वाले, और ये गुण आपके अंदर है। देखिएगा, जितने भी वैज्ञानिक आपको दिखेंगे, साइंटिस्ट दिखेंगे या इससे संबंधित लोग दिखेंगे, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती हैं। ये ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तभी ये रेखाएं उदयमान स्थिति में आती हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा इस तरह से बुद्ध की ओर भी जा रही है। क्या है ये? बता रहा है कि व्यक्ति बड़ा विवेकी है, दिमागी है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है व्यक्ति के अंदर, मानी कहीं ना कहीं दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं, इसकी भी क्षमता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात देखें, ये सूर्य का पर्वत है आपका। सूर्य की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है और कहीं ना कहीं हल्के रूप में शनि की ओर ढली हुई है। एक आम मनुष्य की तरह अगर हम कहें कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की इच्छा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली सी जो है बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, थोड़ी है। क्या मतलब है इसका? कि रिस्क लेने की क्षमता है, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः संभलने की क्षमता है, हिम्मती स्वभाव है। और हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, उनकी रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, इंडेक्स की फिंगर, बृहस्पति की उंगली, तर्जनी उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली से जो है छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और जीवन में निश्चित ही सफल होंगे। ये यहाँ पे बता रहा है। अब राजयोग किस प्रकार से बन रहा है आपकी हथेली में, ये दिखाते हैं। देखिएगा, ये जो राजयोग मैं बता रहा हूँ किसी भी किताब में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा और नहीं इसके बारे में कहीं लिखा हुआ है। मैंने जो रिसर्च की है और आप ही लोगों की हथेलियों को देख के आप ही लोगों को बताया है, तो आप लोगों का जो फीडबैक आया है वो 99.9 नहीं बल्कि 100% करेक्ट फीडबैक आया है। और वास्तव में वही चीज़ें और वही राजयोग फलित हुआ है। अब वो राजयोग हमने क्या देखा, आपका किस माध्यम से आया, देखिएगा। आप लोगों ने फ़ोन करके, वीडियो में टिप्पणी करके और व्हाट्सएप पे जो है अपनी प्रतिक्रिया भेज के ये चीज़ें बताई हैं, जिससे हम कह सकते हैं 100%। अब क्या देखा और कौन सा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है जिसका फ़ायदा आपको मिला है,
वर्तमान में तो बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में है तो फायदा नहीं दे रहा है, लेकिन आगे फिर वो पुष्ट स्थिति में आएंगे तो अच्छा फायदा देंगे। क्या देखा हमने, क्या आपकी हथेली में है और इसका प्रभाव वास्तव में पड़ा है। हमने देखा है जब ये उंगली कनिष्ठा उंगली सूर्य उंगली के पहले पूर्व तक पहुंच रही हो या लंबी हो, ये उंगली चाहे मुड़ रही है चाहे सीधी है, बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और साथ में आचार्य बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर हो। यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहे हैं और नॉर्मल भाग में हैं, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण अपनी पहचान बनाता है और व्यापार में सफल होता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है और राजयोग का भोग करता है, राजयोग का इस्तेमाल करता है। और आपकी हथेली में कहीं ना कहीं ये राजयोग उत्पन्न हुआ है, चाहे आप सरकारी नौकरी की होगी आपने या आपने व्यापार किया होगा तो इसमें ज़्यादा फायदा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी करता है, देखो अच्छे खासे पद पे तो पहुंचता है, फायदा भी होता है, लेकिन जिस रूप में राजयोग का फायदा होना था उस रूप में फायदा नहीं हो पाता है। राजयोग बना तो कुछ ना कुछ फायदा तो देगा, लेकिन इन दो क्षेत्रों में विशेष फायदा देने वाला ये राजयोग होता है। अभी तक की हमारी जो रिसर्च है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ क्या है हथेली में, जो ये भाग्य स्थान है आपका ना, उसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। शनि की जो नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि होती है ऐसे में, और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ पे बीच में क्या है, गैप है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। देखिएगा जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे, ठीक है ना, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा जब भी होंगे। अब एक चीज़ और है, दो चीज़ें उंगलियों में और दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, ठीक है ना। और एक दयावान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी, ये यहाँ पे बता रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली कहाँ झुक रही है, इस तरफ, ये उंगली कहाँ इस तरफ, और ये उंगली हल्की कहाँ इस तरफ। मानी सभी उंगलियों का लगभग झुकाव किसकी तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ। तो क्या होता है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे ऐसा जो व्यक्ति होता है यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम यश की चाह रखते हैं, जब हम समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम निश्चित तौर पे कर्म भी वैसे ही करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। और जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठता को हासिल करेंगे। ऐसा जातक कहीं ना कहीं अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में बनता है, क्योंकि सूर्य के गुण बहुत अच्छे आ गए ना। तो ये यहाँ पे हथेलियों का उंगलियों का आकार दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा चीज़ों को थोड़ा और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना, अंगूठा हल्का पीछे की तरफ झुक रखा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे फूला हुआ है। क्या बताता है ये, कि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण वाला है, लग्जरी लाइफ जीने की तरफ
ज़्यादा जो है रुझान व्यक्ति का है। और व्यवहारिक भी है, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता है। ऐसे लोगों के दोस्त चुटकी बजाते ही बन जाते हैं। यहाँ पे पहला सिरा लंबा है, ठीक है ना, और नुकीला है। काम के प्रति जिद्द रहती है ऐसे लोगों के अंदर, और इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आपके अंदर है। ये दूसरा पर्वत पहले पर्व से बहुत लंबा है, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। दोनों के बीच में एक यव का साइन बन रहा है। निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, इमोशनली है, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, कला है आपके अंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूसरा पौरवा जब बहुत बड़ा होता है तो अगर व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है तो जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण ऐसे व्यक्तियों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके जो है आपको कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को करना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिएगा, ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये बृहस्पति है, देवगुरु, और ये यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहे हैं। मानी परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर रह सकती हैं, या पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी तरफ थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात देखेंगे, साथ में बुध का जो पर्वत है, इसमें इस रेखा को कुछ रेखाएं टच कर रही हैं, और शुक्र का पर्वत है ज़्यादा उठ गया है, और बृहस्पति का शनि की तरफ झुक रहा है, देखिएगा। और एक लाइन यहाँ से जो है हृदय रेखा में एकदम चिपक रही है। मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, बृहस्पति का शनि से मिलन, और मरकरी की यूरिन रेखा का कटना, ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख भोगने में दिक्कत आती है। परिस्थिति चाहे कुछ हो, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या लाइफ पार्टनर से दूर रहे हो, या कुछ भी परिस्थिति हो, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोगने में कठिनाइयाँ आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रहती हैं। और ये इस तरह से जालनुमा हो और उठ गया हो ज़्यादा, तो मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है, कहीं ना कहीं सुखों में बहुत ज़्यादा कमी करवाता है। चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, इसमें बाधा और अड़चन डालने का ये कार्य करता है। सुख पाना थोड़ा कठिन हो सकता है, और मानसिक चिंता बढ़ जाती है, और इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, ये जब इस तरह से तिकोना नुमा हो जाए ना ऊपर की ओर, तो कुछ चीज़ें ये देता है। शारीरिक प्रॉब्लम, वीर्य दोष देता है, प्रमेह देता है, शुगर की बीमारी देता है, मूत्र दोष देता है, नेत्र दोष देता है, त्वचा संबंधी विकार भी ऐसे लोगों को ये देता है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन सब ग्रह जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव दे रहे हों, तो इसके लिए सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। इससे चीज़ें बेहतर होती हैं, और कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका कलाई का क्षेत्र है, केतु इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केतु पे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी रेखाएं हैं, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक। इस चीज़ को ये दिखाता है, थोड़ा संघर्ष को दिखाता है।
यहाँ पे अगर देखें पहली रेखा है मणिबंध से बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या संकट में डालने वाली बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रह थोड़ा वो है, तो स्वास्थ्य के मामले में कुछ समय तक थोड़ा प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आंशिक रहे लेकिन रहेगा। सेकंड रेखा आपकी मणि उसी युक्त बन रही है योग के आकार से। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो दोनों रेखाएं पुष्ट अवस्था में आ रही हैं और ये भी आ रही है, तो निश्चित रूप से धन के मामले में आने वाले समय में ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है ना, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तीसरी रेखा है शुक्र की रेखा। निश्चित तौर पे आपको अगर आपका शुक्र और आपका अन्य ग्रह अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो जहां आपको परिवार का सुख मिलेगा, वहीं शारीरिक सुख और मानसिक सुख की भी प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी, और स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य का भोगने का सुख भी आपको मिलेगा, ये निश्चित है। और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी आपके साथ देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अब ये रेखा अगर हम देखें तो इस तरह से जा रही है, ये बता रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव रहा है, तो कर्म से जो है अपने जीवन को अच्छी स्थिति तक पहुंचाया है। मस्तिष्क रेखा की बात हमने कर ली है। जीवन की रेखा बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है। देखिएगा, आयु के मामले में बड़े सौभाग्यशाली है। कलयुग के अनुसार आयु बहुत अच्छी है आपकी। और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, व्यापार की रेखा। निश्चित तौर पे अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अच्छा खासा फायदा आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे भी त्रिकोण बना रही है। धन के मामले में, धन के संचय के मामले में भी ठीक दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल पे कुछ रेखाएं हैं, थोड़ा मन में उलझन रखेगा कुछ समय तक और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालेगा, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। ये जब तक शनि की तरफ झुके हुए हैं, नॉर्मल भाग में हैं, तब तक परिवार को लेकर कुछ चिंताएं जरूर मन में बनी रह सकती हैं। शनि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है, सुबह उठने में थोड़ी कठिनाई का महसूस होगी, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये दे सकता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण हल्का तनाव बना रहे। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इस समय जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। और जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि वर्तमान में आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। आपको सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, और जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन निश्चित तौर पे सहजता से चलने बैठ जाएगा। सूर्य क्रिया मैं प्रॉपर तरीके से आपको दूंगा। बुध थोड़ा सा जो है यहाँ पे नॉर्मल भाव में आने बैठ गया है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन जरूर करें। सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसको 3 महीने तक या आगे जब तक डालना चाहें डाल सकते हैं। सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का जाप
बोल बोल कर, चाहे एक बार करें, 11 बार करें, या कितने भी बार करें, ज़रूर कर लीजिएगा। इससे अच्छा लाभ मिलेगा आपको। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा कहीं पे फूल रहा है, कहीं पे बैठ रहा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। शुक्र के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक, या मानसिक परेशानी देगा। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ जाएगी, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, बेचैन हो सकता है, भटक सकता है, और जो पेट की दिक्कतें हैं वो जन्म ले सकती हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। या नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये अगर इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा उठ गया तो कलह योग बना सकता है। परिवार में जो है कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंसता आ सकती है। तो इसके लिए मैं जो उपाय दूंगा विधिवत तरीके से ज़रूर करें। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। ज़रूर करिएगा, आपको अच्छा खासा फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।